जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों 5 जून से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सॉरी 4 जून से दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दोस्तों स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिसका दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के उसका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों 20 प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग से दोस्तों हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं और इसी में दोस्तों 30 प्रश्न देखने वाला है, जो कि हमारा जीके जीएस से होने वाला है। ठीक है, जीके जीएस से दोस्तों हम 30 प्रश्न देखने वाला है, जो कि दोस्तों सभी के सभी प्रश्न आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सभी लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो लोग नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो 1 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें देखिए श्रृंखला श्रेणी दिया है, पहले 10 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर 22 दिया है। ठीक है, और लास्ट वाला दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह या बिंदु, सभी के बीच का अंतर हमको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों ये संख्या एक एक करके कैसे बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 10 के बाद 14 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, तो +4 हुआ है। ठीक है, पहला में क्या हुआ है, तो +4 हुआ है। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 14 के बाद कितना है दोस्तों, 15 है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो +1 हुआ है। फिर चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो 15 के बाद 19 दिया है, तो यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों +4 किया है। ठीक है, +4 किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो 19 के बाद 22 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर हमको +3 कर दिया है। ठीक है, क्या किया दोस्तों, +3 कर लिया है। अब आगे हमको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें हम लॉजिक देख लेते हैं, कौन सा लॉजिक लगाया है। पहले +4 किया, ठीक है, फिर +1, फिर +4, फिर +3। ठीक है, तो अब आगे क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए +4 पहले, फिर +1, फिर +4, फिर +3, तो फिर +4 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 हो जाएगा। तो 22 में दोस्तों +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, संबंधित अक्षर को चुनना है। जैसे कि दोस्तों वर्ग का संबंध HOLT से है, उसी प्रकार दोस्तों शॉर्ट का संबंध किससे होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे कि वर्ग का संबंध दोस्तों HOLT से कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों W और S का संबंध क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक-एक लेटर को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, एक-एक लेटर देखिएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व आपका बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं। ठीक है, डब्लू हमारा डब्लू के बाद दोस्तों ये 23 नंबर पे आता है और एच दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एच 8 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसके बीच का अंतर ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्रॉसिंग मेथड देख लेते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग मेथड दोस्तों पता होगा आपको देखने के लिए कि पहले शुरू से फर्स्ट अगर ज्यादा अक्षर का गैप हो तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, शुरू से लास्ट से देखते हैं। ठीक है, पहला और लास्ट से देख लेते हैं। तो W और T के दोस्तों, W के बाद T आता है दोस्तों, नहीं W के पहले आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस अगर 3 करेंगे तब जाकर दोस्तों W के पहले T आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर K का करते हैं। ठीक है, K का दोस्तों ये पहला हो जाएगा। ठीक है, K के पहले दोस्तों क्या आता है, K 11 नंबर पे और H 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो +3 हुआ है, सॉरी -3 हुआ है। ठीक है, -3 हुआ है। ठीक है, फिर चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ओ का अब इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ का एल से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ओ के पहले -3 आता है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ दोस्तों, -3 हुआ है। फिर आर का भी दोस्तों अब यहाँ से ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब में भी दोस्तों क्या हुआ है, तो -3 हुआ है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में भी क्या करेंगे दोस्तों, -3 कर लेते हैं सभी में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि टी हमारा पहले आएगा, एस बाद में, फिर आर पहले और ओ बाद में। ठीक है, ऐसे हमारा कुछ आएगा। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हम टी का कर लेते हैं। ठीक है, टी दोस्तों, टी के पहले तीसरा नंबर पे कौन आता है दोस्तों, तो टी के पहले दोस्तों यहाँ पर तीसरा हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, टी के पहले तीसरा हमारा क्यू हो जाएगा, टी में -3 करेंगे तो। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं।
तो अब आर में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आर में हम -3 करेंगे तो ओ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ओ हो जाएगा। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो ओ में दोस्तों -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ में -3 करेंगे दोस्तों, ओ हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे। अब -3 करेंगे दोस्तों तो ये कितना नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, एल 11 नंबर पे सॉरी 12 नंबर पे एल आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए और बढ़ते हैं आगे, तो एस में से दोस्तों -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एस में से -3 करेंगे तो ये पी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्यू ओ एल पी किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्यू ओ एल पी ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, क्यू ओ एल पी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको विषम आकृति का चयन करना है। जैसे इसमें 4 आकृति आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, कौन अलग है वही हमको देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला में देख लेते हैं स्टार कितना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार है। दूसरा में 1 2 3 4 5 स्टार है। चौथा में तीसरा में भी 5 स्टार है और चौथा में 4 है, ठीक है। अब चलिए इसका कॉर्नर देख लेते हैं दोस्तों। पहला में 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर है और 3 स्टार है, ठीक है। पहला में 3 कॉर्नर है दोस्तों और 3 दोस्तों क्या है, तो स्टार है, ठीक है। अब चलिए दूसरा में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कॉर्नर है और 5 क्या है दोस्तों, तो स्टार हो गया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सी में क्या है दोस्तों, 5 स्टार है। 1 2 3 4 5 लेकिन 6 कॉर्नर है, ठीक है। 5 स्टार है दोस्तों लेकिन क्या है दोस्तों, 6 इसमें कॉर्नर हो गया है, ठीक है। 6 कॉर्नर हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आगे वाला हम देख लेते हैं। डी में दोस्तों 4 स्टार है, 4 कॉर्नर है। तो इसमें दोस्तों आपको विषम कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सी वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें 6 कॉर्नर हो गया है और दोस्तों क्या है कि 5 स्टार दे दिया है, ठीक है। तो यही अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न में पूछ रहा है, अनिल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अ, अनिल ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। इसमें दोस्तों कितनी दूरी तय की हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको दूरी का प्रश्न पूछे, उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, तो कि दिशा सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन कौन दिशा है, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिशा डिसाइड कर लेना है, उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट लेना है, कहीं भी एक बिंदु ले लेना है और वहीं से चलना है आपको, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि अनिल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, ठीक है। उत्तर दिशा किधर है दोस्तों, तो ऊपर है। यहाँ पर कितना किलोमीटर चला दोस्तों, 10 मीटर चला, ठीक है। 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, ठीक है। पुनः हुआ बाएं मुड़कर, तो यहाँ से दोस्तों बाएं कौन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़कर दोस्तों कितना मीटर चला, तो ये 30 मीटर चला, ठीक है। चलिए इधर 30 मीटर चला। अब क्या बोल रहा है, 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा और कितना मीटर चला, तो दोस्तों 20 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़कर ये 20 मीटर चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तो अनिल ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। अब दोस्तों इसमें पूरा दूरी बता रहा है तो इसको इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 सॉरी 10 30 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा और 40 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी इसने कितना तय की, तो 60 मीटर तय किया। तो देखिए दोस्तों 60 किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में दिया है, ठीक है। बी में ऑप्शन नंबर में 60 मीटर दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिबिंब वाला है, ठीक है। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब का उत्तर आकृतियों में से चयन कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आकृति में से हमको चयन करना है कि कौन सा सही होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए दोस्तों ये दर्पण प्रतिबिंब है एक, इसमें हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दर्पण में जब भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा तो उसमें आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, जो अब ये ऐसे है दोस्तों, तो ये कैसे दिखेगा दोस्तों? ऐसे दिखेगा, ठीक है? अब दोस्तों ये एक बीच में ये डंडा, मान लीजिए डंडा है या पाइप है, वो दोस्तों कैसे हो जाएगा? तो ये भी सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इधर से हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये दोस्तों आपको सर्कल छोटा-सा आगे है, तो इधर भी क्या रहेगा दोस्तों? आगे ही रहेगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आगे सॉरी यहाँ पर नहीं रहेगा दोस्तों, बीच में ही रहेगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का फिगर आपको किस ऑप्शन में दे रहा है? ए में नहीं है, बी में हाँ दिया है, सी में नहीं दिया है, डी में दोस्तों नहीं दिया है, बिंदु ऊपर कर दिया है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? तो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, हमको बताना है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको दो पासा दे, उसमें हमको क्या देखना है? तो कॉमन देखना है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन देखना है, तो क्या-क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों? 2 और 1 क्या हो रहा है दोस्तों? कि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है? 2 और 1 दोस्तों क्या हो रहा है? कि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, और हमको 3 का विपरीत चाहिए, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये तो कॉमन हो गया। अब दोस्तों बचा कौन? तो 3 और 4, ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपस में 3 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है? अगर दोस्तों 1 और 2 का विपरीत पूछता है यहाँ पर, तो दोस्तों इसमें संभव परिणाम होते हैं, ठीक है? एक एक ही अंक नहीं आता, उसमें 2-3 आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ठीक है? 4 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है? प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रोगी का संबंध दोस्तों चिकित्सक से है, ठीक है? यानी कि दोस्तों जो रोगी होता है, वो दवाई कराने किसके पास जाता है दोस्तों? तो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के पास जाता है। चिकित्सक को डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? दवाई कराने डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है? तो विद्यार्थी दोस्तों विद्या लेने के लिए किसके पास जाएगा दोस्तों? तो शिक्षक के पास जाएगा दोस्तों। शिक्षक देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में शिक्षक दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है? चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? चलिए, टी का भाई के है, ठीक है? टी का भाई के है, के की माँ एम है, एम का भाई डब्लू है, डब्लू का टी से क्या संबंध है, हमको बताना है, ठीक है? चलिए इसका फिगर डायग्राम द्वारा हम देख लेते हैं, ठीक है? टी का भाई के है, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? टी का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों? तो के हो जाएगा, ठीक है? के भाई है, ठीक है? टी का भाई के है यानी कि प्लस है, ठीक है? टी का भाई के है, ठीक है? अब देखिए, के की माँ एम है, के की माँ दोस्तों कौन है? तो एम है, ठीक है? यानी कि एम माइनस है, माँ है तो, ठीक है? अब चलिए एम का भाई डब्लू है, एम का भाई कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर डब्लू हो जाएगा दोस्तों, जो एम का भाई हो जाएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है दोस्तों? डब्लू का टी से क्या संबंध, यानी कि टी जो है दोस्तों वो डब्लू को क्या बोलेगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, टी डब्लू को क्या बोलेगा यहाँ पर? ये जो टी है दोस्तों नीचे तक के तरफ टी दिया है, ये दोस्तों डब्लू को क्या बोलेगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, टी का भाई कौन है दोस्तों? के है। के का दोस्तों माता कौन है? तो एम है, ठीक है? तो एम, के का माता एम है, तो दोनों भाई है दोस्तों टी और के, तो टी का भी दोस्तों माता कौन होगी? तो एम होगी, और माता के भाई को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो मामा बोलते हैं, ठीक है? अब मामा देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेन आरेख डायग्राम का है, ठीक है? चलिए प्रश्न देख लेते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 3 शब्द दिया है, संगीत, नृत्य, आवाज, ठीक है? इन तीनों शब्द का दोस्तों हमको डायग्राम द्वारा बताना है कि कौन सा दोस्तों कैसा रहेगा, ठीक है? डायग्राम कैसा बनेगा, चारों ऑप्शन में से कैसा डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों संगीत, ठीक है? ये मान लीजिए दोस्तों हमारा क्या हो गया? तो संगीत हो गया, ठीक है? ये हमारा क्या होगा दोस्तों? संगीत हो गया, ठीक है?
अब चलिए दूसरा शब्द क्या दिया है दोस्तों इसमें, तो दूसरा शब्द दिया है नृत्य, ठीक है। तो क्या दोस्तों संगीत का संबंध नृत्य से है, तो नहीं है, ठीक है। संगीत का संबंध दोस्तों नृत्य से नहीं है, तो नृत्य क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नृत्य अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आवाज, ठीक है। तो आवाज का तो संबंध दोस्तों किससे है, क्या आवाज का संबंध दोस्तों नृत्य से है, तो नहीं है, ठीक है। फिर आवाज का संबंध संगीत से है, तो हाँ, ठीक है। आवाज नहीं रहेगा तो दोस्तों संगीत ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आवाज का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, आवाज हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये इधर नहीं रहेगा दोस्तों, ये संगीत इधर ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिगर बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का फिगर देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर देख सकते दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर दोस्तों एक खाली स्थान दिया है, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन सी आकृति पूरा करेगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सभी में क्या हो रहा है कि सभी लाइन आपस में मिल रहा है, तो दोस्तों सभी लाइन को हम क्या करेंगे, तो इसमें मिला देते हैं, ठीक है। सभी लाइन को मिला देंगे दोस्तों। अब लाइन कितना है इसमें, तो दोस्तों 4 है, ठीक है, 4 लाइन है। तो चारों लाइन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों 4 लाइन किस में दिया है, ए में नहीं है, बी में भी 4 लाइन नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न रेखा चित्र को देखें और बताएं कि मटर तथा गोभी पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या है, ठीक है। मटर तथा गोभी पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या है दोस्तों, हमको ये बताना है, ठीक है। तब सबसे पहले देखिए दोस्तों, गोभी ये है, लोग ये है और मटर ये है, ठीक है। देखिए गोभी में कौन है दोस्तों, सर्कल वाला, एक सर्कल वाला जो है दोस्तों, ये सभी क्या है दोस्तों, गोभी है, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो गोभी है, ठीक है। अब चलिए दूसरा सर्कल में देख लीजिए दोस्तों कौन कौन बैठा है यहाँ पर। देखिए ये जो लोग है दोस्तों, लोग, ये दोस्तों ये त्रिभुज वाला जितने भी है सब क्या है दोस्तों, तो लोग है, ठीक है। अब देखिए एक और है दोस्तों, अब कौन है, तो मटर है। एक सर्कल वाला दोस्तों क्या है, ये सभी के सभी मटर है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है कि निम्न में रेखा चित्र को देखें और बताएं कि मटर तथा गोभी पसंद करने वाले लोगों की संख्या है, ठीक है। मटर गोभी पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों मटर और गोभी दोनों पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोनों में, तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, ठीक है। देखिए दोस्तों केवल गोभी वाला जितना भी होगा उसको हम काट देंगे, तो 9 केवल गोभी, इसको भी हम काट देते हैं, ठीक है। अब चलिए मटर है जो दोस्तों केवल उसको भी काट देंगे। फिर जो लोग है दोस्तों उसको भी केवल काट देंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन कौन कौन है, तो 8 में दोस्तों देखिए कौन कौन है, तो 8 में दोस्तों मटर और गोभी है, लेकिन लोग नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, काट देते हैं, ठीक है। अब 6 को देख लीजिए दोस्तों, 6 में क्या है, तो लोग है, गोभी है, लेकिन दोस्तों इसमें मटर नहीं है, तो 6 को भी इसलिए हम काट देंगे। अब 7 देखिए दोस्तों, 7 में क्या है कि लोग है, मटर है, लेकिन दोस्तों गोभी नहीं है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब देखिए दोस्तों बचा 4, ठीक है। तो 4 में क्या है दोस्तों, लोग भी है, मटर गोभी भी है और मटर भी है, तीनों है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, ये भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने, ठीक है। कथन है दोस्तों कि सभी दरवाजे क्या है दोस्तों, खिड़कियां है, ठीक है। सभी दरवाजे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मान लीजिए दरवाजा हो गया, ठीक है। सभी दरवाजे क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो खिड़कियां दे रहा है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, खिड़की हो जाएगा, ठीक है। खिड़की, खिड़की, ठीक है, ये खिड़की है मान लीजिए, ठीक है। सभी दरवाजे खिड़कियां है, कुछ खिड़कियां क्लिप है, ठीक है। कुछ खिड़कियां खिड़कियां क्या है दोस्तों, कुछ खिड़कियां दोस्तों यहाँ पर हम क्लिप कर देते हैं, चलिए ठीक है। कुछ खिड़कियां यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो CLIP लिख देते हैं क्लिप को, ठीक है।
अब चलिए इसका निष्कर्ष देख ले तो दोस्तों निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, ठीक है। निष्कर्ष में बताना है कि कुछ क्लिप क्या दोस्तों दरवाजे दिखाई दे रहा है इसमें आपको कुछ क्लिप, ये दोस्तों क्लिप है जो दरवाजा दिखाई दे रहा है दोस्तों, नहीं दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों गलत है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखिए कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो हाँ कुछ खिड़की दोस्तों दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या है दोस्तों सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों केवल दूसरा निष्कर्ष किसमें अनुसरण दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है कि केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 12 का, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि ये दोस्तों बैठक व्यवस्थीकरण का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न देखो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। 8 दोस्त, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई वृत्त है और इसी के दोस्तों इधर उधर मुंह करके सभी क्या है दोस्तों आपस एक ही पे बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है। इसमें दोस्तों कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, ठीक है। अब चलिए क्या बोला है दोस्तों एक एक करके इसमें हम समझते हैं और लिखते हैं उसको, ठीक है। देखिए जे एन का पड़ोसी है, ठीक है। जे जो है दोस्तों वो किसका पड़ोसी है, तो एन का पड़ोसी है, ठीक है। जे जो है दोस्तों वो किसका पड़ोसी है, तो एन का पड़ोसी है, ठीक है। अभी दोस्तों इसको हम इधर उधर भी करना पड़ सकता है दोस्तों, अगर दाएं बाएं कहेगा तो बाद में हम कर दे देंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल के दाएं को तीसरा है, ठीक है। एल जो है दोस्तों वो के दाएं को तीसरा है, ठीक है, यानी कि के दाएं को तीसरा, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर के है तो इसके दाएं को तीसरा, ठीक है। तो इसका बायां कौन हो जाएगा दोस्तों, अगर केंद्र की ओर देखेगा तो इसका दायां इधर बायां इधर हो जाएगा और दायां ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि के दाएं को तीसरा है, ठीक है। दाएं को तीसरा यानी कि दोस्तों ये के यहाँ रहेगा दोस्तों और नीचे रहेगा, ठीक है, और एक नीचे रहेगा दोस्तों, या फिर यहाँ पर के को लिख सकते हैं और यहाँ पर हम एल को लिख सकते हैं, तभी तो दोस्तों दाएं को ये तीसरा आएगा, ठीक है। पहला एन दूसरा जे तीसरा एन ला जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि क्यू एन के बाएं को दूसरा है, क्यू जो है दोस्तों वो एन के बाएं, ठीक है। तो एन का दोस्तों बायां कौन हो जाएगा, तो एन का बायां इधर हो जाएगा, बाएं को दूसरा, तो पहला पर के है और दूसरा पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा है जो एल के दाएं को अगला है, ठीक है। एल के दाएं को दोस्तों क्यू अगला है, ठीक है। अब चलिए और देखिए दोस्तों 10, यहाँ पर 10 नहीं, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर 10 लिख दिया है, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो गया, एक एडिटिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से एडिट करके आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ए स्टार बी का अर्थ यानी कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए भागे बी कर दीजिए या ए प्लस बी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक को हम भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नीचे वाले को भाग कर देते हैं, ठीक है, या ऊपर वाला को ही भाग कर देते हैं, ठीक है। ए भागे बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है दोस्तों ए बी का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रहा है कि P माइनस क्यू प्लस आर भागे टी है, तो आर का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम P माइनस क्यू को देख लेते हैं, ठीक है। तो P माइनस क्यू, ठीक है, यानी कि A माइनस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों P क्यू का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। P जो हो जाएगा दोस्तों वो Q का पुत्र हो जाएगा, क्या दोस्तों, तो P हो जाएगा, ठीक है, यानी कि P प्लस हो जाएगा पुत्र है, तो भी क्या है कि ए बी की पुत्री है, तो क्यू किसका पुत्री हो जाएगा दोस्तों, आर का पुत्री हो जाएगा, ठीक है। क्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो आर का पुत्री हो जाएगी, तो यानी कि माइनस हो जाएगी और क्यू ऊपर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आर भागे टी, ठीक है। तो ए भागे दोस्तों टी बराबर यहाँ पर क्या दे रहा है, ए भागे टी, ठीक है। तो ए भागे टी का अर्थ है दोस्तों ए बी का भाई है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर टी का भाई हो जाएगा, ठीक है। आर जो हो जाएगा दोस्तों वो किसका भाई हो जाएगा, यहाँ पर आर है दोस्तों, तो ये टी का भाई है, ठीक है। ये टी का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि आर का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो आर है दोस्तों इसका क्यू से क्या संबंध है दोस्तों, यानी कि क्यू क्या बोलेगा आर को, ठीक है। तो क्यू आर को क्या बोलेगा दोस्तों, तो पिता बोलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पिता ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ये प्रश्न दोस्तों डायरेक्शन का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। सोहन 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले दिशा देख लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये दिशा होता है हमारा पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। देखिए क्या बोला कि सोहन 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हम बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से 20 मीटर दोस्तों किधर जाता है, तो पूर्व की ओर, ठीक है। ये 20 मीटर दोस्तों पूर्व की ओर चला गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से दोस्तों बाएं, तो बाएं कौन मुड़ेगा दोस्तों, यहाँ से ऊपर मुड़ेगा और 30 मीटर चलता है, ठीक है। 30 मीटर चलता है दोस्तों, वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी कि बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो इधर ही आएगा और फिर से 20 मीटर चलता है, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दिशा कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से सीधे ऊपर गया है, तो ऊपर कौन सा दिशा है दोस्तों, तो उत्तर दिशा है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पूरा दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों दूरी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये देखिए सेम है 30 मीटर, तो 30 मीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। 30 मीटर उत्तर में देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है एनटीपीसी का, और दोस्तों 4 जून से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 4 जून से दोस्तों आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का दोस्तों, इसके लिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे इस पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।